हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा सेशन 3 से रिलेटेड 57 ट्यूटोरियल है, जिसमें सूडो क्लासेस कर रहे थे और हम बात करेंगे सूडो क्लासेस की कि आखिर ये क्या होती हैं और ये फॉर्म पर कैसे अप्लाई होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट चाइल्ड से लेके हमने टारगेट तक लगभग सारे सूडो क्लासेस कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे फॉर्म से रिलेटेड सूडो क्लासेस रह गए हैं, फोकस, चेक, डिसेबल, अनेबल एंड ऐसे करके ये डिफ़ॉल्ट। तो ये सब हम इनपुट यानी कि अपने फॉर्म पर ही अप्लाई करते हैं। देखो, फोकस का क्या मतलब होता है। फोकस मतलब आप किसी भी इनपुट बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करो तो आप उस पर कुछ से ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करी होगी वो लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उस पर कुछ फिल करने जाओगे तभी ही लगेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें चेक और डिसेबल और अनेबल की, चेक मतलब आप इसे हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन पर ही यूज कर पाते हैं, इसे हम इनपुट बॉक्स पर अप्लाई नहीं करते। वो कैसे करते हैं वो तो हम प्रैक्टिकल ही देखेंगे, ठीक है। हम डिसेबल अनेबल की बात करें, आप इसे इनपुट बॉक्स पर दे दो डिसेबल, यानी कि उस पर आप क्लिक तो कर सकते हो बट उसमें कुछ लिख नहीं सकते, तो वो सिर्फ आपके लिए डिसेबल रहेगा, मतलब आपके क्लाइंट के लिए, ठीक है। और इनेबल की बात करो तो आप उसे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये आप सूडो क्लास से देखें और उसमें CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। रिक्वायर्ड ऑप्शनल का मतलब ये होता है, अगर किसी भी इनपुट बॉक्स में अगर रिक्वायर कर दो, अगर उसमें कुछ भी फिल नहीं किया होगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप किसी भी क्लाइंट के लिए उससे रिक्वायर मतलब वो आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ आप वो एग्रीमेंट करा सकते हो अपने इनपुट बॉक्स के साथ। ऑप्शनल मतलब वो ऑप्शनल है, आप उसे फिल करो या ना करो वो आपके यूज़र पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज, इसको हम इनपुट बॉक्स जो आपका टाइप रहता है नंबर, उसी में ही यूज कर पाते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। रीड ओनली मतलब आप अगर रीड ओनली कर देते हो किसी इनपुट बॉक्स में तो उसे रीड कर सकता है, ना कि उससे कुछ भी फिल करके कर पाएगा वो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रीड राइट की, इसमें आप वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है। और मैं बात करूं वैलिड और इनवैलिड, मतलब कि आप इनपुट बॉक्स में कुछ भी इनवैलिड रहेगा, यानी कि उसने कोई भी जीमेल आईडी डाली हुई है जो कि गलत है, तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक कि आप उसे अच्छे से, मतलब आपका जो क्लाइंट होगा अच्छे से उसे सही से फिल नहीं कर देता। आप यूजर को पता चल जाएगा यस मैंने ये फिल सही से नहीं किया। डिफ़ॉल्ट मतलब इसको हम चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन या फिर अपने सिलेक्ट के साथ यूज करते हैं, मतलब कि आप बाय डिफ़ॉल्ट किसको डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो तो वहाँ पे आप इसे यूज करो। अगर मैं बात करूँ सिलेक्ट की, उसमें जो ऑप्शन रहते हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर आपका जापान, तो उसमें से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसे रखना चाहते हो तो वो आप इसके थ्रू दे सकते हो सूडो क्लास के थ्रू, और आप उसे में CSS अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं प्रैक्टिकल की आखिर ये अपने फॉर्म के साथ कैसे यूज करते हैं। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और आपको चेक करना चाहूँगा कि मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पर कम्प्लीटली। और मैं अपने लोकल होस्ट यानी कि अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और देखो ये मेरा एक फॉर्म है सिंपल सा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एज, और ये पूरा एक फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं इसको सबमिट करना चाहूँ तो अभी कुछ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे देखो मैंने रिक्वायर्ड लगाया होगा एज के साथ, इसलिए ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं और आपका एज देखते हैं किधर है। देखो मैंने यहाँ रिक्वायर्ड लगाया हुआ है तो यहाँ पे अभी मैं हटा दूंगा फ़िलहाल इसको, ठीक है। अभी कम्प्लीटली ये सिंपल फॉर्म है। अब देखो सबसे पहले जो हमारी सूडो क्लासेस थी वो थी फोकस, तो हम इसे बेसिकली इनपुट के साथ यूज करते हैं। और मैं आपको एक और बात चेक कराना चाहूँगा, देखो ये जो बैकग्राउंड है, ये एक्चुअली मैंने बॉडी को बैकग्राउंड दे रखा है, ये देखो ग्रीन कलर का, जिसमें मैंने ए जो कि एक ट्रांसपेरेंट बनाया है 0.6 का, ठीक है। अल्फ़ा यानी कि ये फॉर अल्फ़ा, ओके। तो ठीक है, हम बात करते हैं इनपुट के साथ। इनपुट, और मैं यहाँ पर जाऊँगा फोकस। जैसे ही कोई इनपुट पे जाए यानी कि फोकस करे या फिर क्लिक करे या कोई जो लिखे, तो उसका कुछ बैकग्राउंड कलर हो जाए रोजी ब्राउन कर देते हैं, ठीक है।
और मैं आपको अगर मैं फिर से चेक कर रहा हूँ तो देखो इसे रिफ्रेश करते हैं और देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो रोजी ब्राउन हो गया है। ठीक है, देखो अगर मैं इधर जाऊँ और इसको हटाना चाहूँगा, कंट्रोल सेव करूँ और देखो अभी कुछ नहीं होगा, अभी सिंपली क्लिक होगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और देखो इसको कलर बहुत गंदा लग रहा था, ये रेड करते हैं। ओके, रेड भी नहीं करता है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो देखो अभी ये फ़िलहाल ब्लू हो गया। देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही आप किसी भी इनपुट बॉक्स में जाइए और क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जिसका टाइप टेक्स्ट हो वो ही आपका ये रॉयल ब्लू हो। ठीक है, तो उसके लिए आप एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि टाइप है और जिसकी वैल्यू हो आपकी टेक्स्ट, वो ही आपका फोकस होना चाहिए ओनली। ठीक है, तो देखो इसका भी टेक्स्ट जो है आपका सॉरी इसका टाइप भी टेक्स्ट होगा। ठीक है, इसका भी होगा लेकिन मोबाइल नंबर का भी होगा लेकिन ईमेल का नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका जो टाइप था वो ईमेल था, इसलिए ही इसका जो बैकग्राउंड कलर था क्लिक होते नहीं हुआ। इसका भी देखो नहीं होगा क्योंकि इसका जो टाइप है वो नंबर है और ईमेल का ईमेल है। अगर आपको चेक भी कराना चाहूँ तो देखो चेक करा सकता हूँ। ठीक है, मैं बात करूँ एज का, देखो टाइप नंबर है और ईमेल का टाइप जो है ईमेल है। ठीक है, और इसको देखो टेक्स्ट है, इसीलिए ये चेंज हो रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फोकस क्या है। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर सको। ठीक है, तो आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप यहाँ से देख देख के भी बना सकते हो कोई भी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मोटो है वो ये है कि आपको सिर्फ सूडो क्लासेस बताना है मुझे। ओके, तो अभी मैं सारे के लिए लगा लिया है और फ़िलहाल इधर आते हैं और सेकंड की बात करें अपने चेक बॉक्स के लिए लगाएंगे। और जो चेक बॉक्स है हमारा वो है आपका इनपुट, जो इनपुट जिसका टाइप है चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट। ओके, और यहाँ पे भी हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करेंगे और टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, बॉक्स शैडो का यूज करते हैं, बॉक्स शैडो और जीरो यानी कि हॉरिजॉन्टली जीरो पिक्सल में देते हैं। वैसे वो भी पिक्सल में ही रहता है वैसे बेसिकली। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 3 पिक्सल और रेड। ठीक है, और मैं कंट्रास्ट सेव कराऊँ तो अभी आपको देखो चेक कराता हूँ। तो जैसे ही मैं चेक बॉक्स को क्लिक करूँ तो आपको शैडो नहीं देखने को मिल रहा क्या? ओके, अभी नहीं मिल रहा। ओके, चेक बॉक्स टाइप, देखो मैं टाइप गलत लिखा हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, कंट्रोल सेव करते हैं और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो आपको दिख रहा होगा रेड रेड हो गया ये। ठीक है, देखो आपको और दिख रहा होगा रेड रेड। ठीक है, अगर मैं और इसकी जो बिलर है थोड़ा और बढ़ाते हैं, सेव इन करते हैं, तब आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, देखो अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और आप रेडियो को भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन लेकिन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और चाहो तो इधर आ जाओ और इसके लिए रेडियो, अब की रेडियो बटन। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ एक्चुअली आपको। ठीक है, ये रेडियो के लिए नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ ज़रा चेक करते हैं। शायद से मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। रेडियो, यस मैं गलत लिखा था एक्चुअली, रेडियो में ओके ए होता है। ठीक है, हाँ यस अब हो गया होगा। देखो आपको अब दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, अब देखो लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो चेक बॉक्स है ये जब भी हो जब आपका चेक हो, यानी कि मैं उस पर क्लिक करूँ तब। ठीक है, अगर मैं देखो अगर अभी देखो आपको चेक बॉक्स से कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको रेड रेड दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही होता हमारा चेक सूडो क्लास। ठीक है,
और इस पे भी मैं लिख देता हूँ चेक। यहाँ पर ले रेडियो मत लिख देना, ठीक है, रेडियो जैसा कोई भी सूडो क्लास नहीं होता, ठीक है। देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तभी ही ये चेक होगा, देखो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि इसमें तो सर आपने क्या किया हुआ है कि इसको मैं दोनों क्लिक कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी नहीं दे रखी इनको कि एक ही क्लिक हो दोनों में, ठीक है। उसमें हम 4 का यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा 4 क्या होता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा कि चेक सूडो क्लास क्या होती है। अब हम बात करते हैं अपनी डिसेबल एंड इनेबल की। तो देखो इधर ही आते हैं और हम सबसे पहले इसको डिसेबल करते हैं फर्स्ट नेम को, ओके डिसेबल। और देखो अब अगर आपको चेक कराऊँ तो ये डिसेबल हो गया, जो बाई डिफ़ॉल्ट इसका कलर है कुछ ये है, ठीक है। लेकिन ये देखो इसमें अब मैं कुछ भी नहीं लिख सकता अपने कीबोर्ड से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर कुछ अलग हो, मैं अपनी CSS की प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ सिर्फ डिसेबल के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनपुट में आते हैं और यहाँ पे आओ और डिसेबल कर दो और बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको अगर देखो चेक कराऊँ तो देखो बैकग्राउंड रेड हो गया है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा डिसेबल यानी कि, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। चलो पिंक करते हैं ताकि थोड़ा एरर सा दिखे, ठीक है, ओके। हाँ देखो पिंक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक तो कर पा रहा हूँ बट कुछ लिख नहीं पा रहा, ठीक है। अब देखो अनेबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसे अनेबल कर दूँ यहीं से, तो बेसिकली सारे अनेबल ही हैं फ़िलहाल तो। इनेबल, ओके ओके। तो फ़िलहाल इस पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अनेबल मैंने कर दिया, लेकिन इसका बैकग्राउंड है क्लिक होते ही, क्योंकि मैंने वहाँ पे दे रखा था फ़िलहाल, ठीक है। इनेबल, ओके। यहाँ पे देखो फोकस रखा था ना यहाँ पे, चलो इसको हम इनेबल कर देते हैं फोकस की जगह ताकि मेरा काम हो जाए, इनेबल, ओके। चलो ठीक है। अब देखो ब्लू रह गया है, ठीक है। तो देखो सारे इनेबल आपको पता ही है कि इसलिए ये कलर जो है आपका ब्लू हो गया है, ठीक है। मतलब कि आप सब में लिखवा रहे हैं ना, इनेबल का मतलब ये होता है परमिशन देना एक तरह से, ठीक है। तो देखो अगर मैं अनेबल सारे ही है, ठीक है, क्योंकि मैं सब में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ये सारे हुए हैं। देखो अगर मैं नहीं करूँ तब भी देखो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अनेबल मतलब परमिशन में लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए ये सारे हुए हैं, ठीक है। अगर देखो मैं इनेबल इधर भी कर दूँ इनेबल्ड, ओके, और ये देखो तब भी आपका है। लेकिन 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 मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही वाला इनेबल हो, यानी कि टाइप टेक्स्ट वाला ओनली, है ना। तो आप ये काम कर सकते हो यहाँ पर कि टाइप टेक्स्ट लिख सकते हो चाहो तो। पिंक भी किया मैंने, अच्छा डिसेबल, ओके। इसको मैं अच्छा नहीं हटाना नहीं चाह रहा, ओके, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो, यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं वो आपको पता ही है फ़िलहाल। और यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर देते हैं एनेबल्ड, नो 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 नो, टाइप 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 यानी कि टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो दोनों का था ना टाइप हमारा टेक्स्ट, इसलिए ये अनेबल है, इसीलिए इसमें हमने, इसीलिए ये एक्चुअली में ब्लू हुआ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम अब बात करें रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल की, मतलब कि रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल की, देखो मैं अगर इसको हटा दूँ डिसेबल और इनेबल को अभी, और मैं रिक्वायर्ड करते हैं यहाँ पे इसको, देखो ये भी मुझे रिक्वायर्ड में चाहिए और ये भी रिक्वायर्ड में चाहिए, और मैं लेकिन नंबर भी रिक्वायर्ड में नहीं रखते, इसको हम ऑप्शनल रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल, ओके, ठीक है। और आप ऑप्शनल एज को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, ओके ओके। मोबाइल नंबर ऑप्शनल हो गया, यस। ईमेल को
रिक्वायर्ड ना करके मैं इसको कर देता हूँ आपका ऑप्शनल, ठीक है। ओके, ऑप्शनल हो गया। और एज को नहीं करते, एज को हम रिक्वायर्ड में डाल देते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड, ओके ठीक है, इतना ही हो गया, बहुत है, ठीक है। इनको हम इनपुट बॉक्स के साथ बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने इनेबल की वजह से हुआ है एक्चुअली में सारे पिंग, ठीक है। चेक बॉक्स को रहने देते हैं और इसको हटा देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। और बॉडी को भी नहीं करते, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। ओके, अब देखो इनपुट करते हैं और यहाँ पे करते हैं रिक्वायर्ड। और अभी मैं नहीं दे रहा एक्चुअली, मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ अभी। तो देखो ब्लू कलर हट गया है अभी। और देखो ये सब मेरे रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट सेकंड और शायद मोबाइल नंबर ही मैं रिक्वायर्ड में डाला हुआ है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड यानी कि इसका जो कलर है, कलर नहीं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लू। ओके, मैं आपको एक्चुअली चेक करा रहा हूँ ओनली, ठीक है। तो देखो ब्लू हो गया, जितनी मैंने रिक्वायर्ड रखे थे उनका ब्लू हो गया कलर। और देखो यहाँ पे मैं अगर अभिषेक डाल दूँ और इसको भी देखो पहले से फिल करके, ये भी ज़रूरी भरना है, नहीं तो फिल फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये भी हमें भरना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रेंज डाल रखी है 18 to 30, तो मुझे 22 डालना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप 18 to 30 तक डाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो देखो ये हमारी ऑप्शनल था, मोबाइल नंबर ईमेल। तो यहाँ पे अगर इसे नहीं डालोगे तब भी आपका चलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको देखो फॉर्म सबमिट करूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन अब देखो मैं फॉर्म सबमिट करूँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने बोल दिया ये आपका रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होता है रिक्वायर्ड का। ये तो HTML से है रिक्वायर्ड का, लेकिन मैं CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ रिक्वायर्ड सूडो क्लास से, ठीक है। चलो आपको समझ आ गया रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज, ठीक है। देखो अगर मैं बात कर रहा था, इसे हम नंबर यानी कि जिसमें टाइप नंबर होता है उसी के साथ यूज करते हैं इसे। यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा था मिनिमम रेंज 18 और मैक्सिमम रेंज 30, यानी कि इसमें जो आप फिल कर पाओगे वो 18 to 30 के बिटवीन ही कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, जो भी डिमांड है आपकी, ओके। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि रिक्वायर को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल और इस एज से। और मैं यहाँ पे करता हूँ इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज। तो पहले से ही एक्चुअली हमने दे रखी नहीं, इसमें है पहले से ही, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हटाओ इसको और यहाँ पे करते हैं इन रेंज। जो बैकग्राउंड कलर वो हो जाए आपका वाइट, यानी कि आपकी वैल्यू रेंज में हो तो आपका कलर हो जाए और रहे वाइट, ठीक है। तो अगर मैं आपको देखो चेक कराऊँ, देखो वाइट है इसलिए यहाँ पे एरो थोड़ा डाउन रह रहा है। तो देखो अभी ये इधर क्यों नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो आपने रेंज दे रखी सिलेक्टेड, आप इतना ही फिल कर सकते हो। आप चाहे कीबोर्ड से करो, किससे भी करो, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इनपुट कर दें और यहाँ आओ और इन रेंज ऑफ आउट ऑफ रेंज, ओके। और यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, ओके। चलो करते हैं रेड, ओके। ओके, काम करते हैं टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, ओके। लेकिन ये काम करते हैं यहाँ पे टाइप भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। टाइप मतलब कि नंबर, ओके। और यहाँ पे भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट यूज करके टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड कलर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कलर ज़रूर उससे हो जाएगा, ठीक है। ओके, टेक्स्ट कलर, ओके ठीक है। चलो देखते हैं। देखो अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा?
क्योंकि वो रेंज में, और मैंने कलर को वाइट कर रखा है। इसको एक काम करते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ताकि मुझे वो दिखे कितना भी फीड हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ओके। तो देखो अभी आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर है। जैसे ही मैं आ रहा हूँ इधर, तो वो एक्चुअली रेंज होगी नहीं, क्योंकि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे रखी है। तो ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे मैं अगर 32 एंटर करूँ, 32, ठीक है, तो देखो आपको एंटर देखने को मिल रहा है 32, ठीक है। लेकिन 54, 55, लेकिन ये फीड नहीं होगा। देखो अभी पहले मुझे रिक्वायर्ड भी इसको फीड करना पड़ेगा फ़िलहाल, और ये क्योंकि मैंने यहाँ रिक्वायर्ड दे रखा था कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये अभी फीड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने साइज से लगाया हुआ होगा, कहाँ गया आपका ईमेल आईडी में, वो इनवैलिड है, इसीलिए मुझे एक्चुअली ईमेल आईडी की इनवैलिड ईमेल आईडी, इसलिए ये नहीं होगा फीड। ओके चलो इसको ही ऐसे कर लेते हैं। और देखो अभी फीड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दे दी है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 30। तो अगर मैं यहाँ 28 कर दूँ, तो आपको देखो चेक कराऊँ तो आपकी ये वैलिड है और फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है, home.html पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इन रेंज एंड आउट ऑफ रेंज क्या होता है। अगर मैं किसी भी इनपुट बॉक्स को रीड ओनली कर दूं, तो देखो रीड ओनली, अगर मैं इधर आऊं और पहले ही फर्स्ट नेम को ही कर रहा हूं और रिक्वायर्ड को मैं हटा रहा हूं यहाँ से, ओनली रीड ओनली करता हूं, रीड ओनली, ओके। कंट्रोल सेव करते हैं, और आपको अगर मैं चेक कराऊं, तो देखो यहाँ पे कोई कुछ फीड नहीं कर सकता। ये एक डिसेबल की तरह काम करता है, ठीक है। सिर्फ रीड कर सकता है। अगर रीड क्या करेगा वो भी तो हमें बताना पड़ेगा। वैल्यू अभिषेक कुमार, ठीक है, मैं अपना ही नाम डाल दिया हूँ अभिषेक कुमार। इसको रीड कर सकता है, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता। देखो देखो इसको चेंज नहीं हो रहा। आप अपने लैपटॉप से या पीसी में जो भी है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिर्फ रीड कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी CSS अप्लाई भी कर देता हूँ, चलो, तो मान लिए, ठीक है, जो भी आप इनपुट है, और यहाँ पे करते हैं रीड ओनली, और यहाँ पे आओ और बैकग्राउंड करते हैं, बैकग्राउंड कलर सिल्वर, ठीक है। इधर आ जाओ, सिल्वर तो वैसे भी दिखेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है, फिर भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जो भी आपका जो रीड ओनली था ना, उसके लिए आपका जो बैकग्राउंड कलर था वो सिल्वर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। और अगर हम बात करें रीड राइट, तो देखो रीड राइट तो सारे हैं, क्योंकि हम सब में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहीं से अगर मैं आपको चेक कराऊँ, इनपुट, ओके, इनपुट, और यहाँ से करते हैं रीड एंड राइट, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं बैकग्राउंड कलर, देखो सारे ही हो जाएंगे फ़िलहाल। बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ, तो देखो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ पार्टिकुलर रीड राइट हो और आपका उसी का कलर चेंज हो, तो आज के आपको उसमें अपना जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर रहता है उसे ही यूज करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ ईमेल के लिए वैलिड कर रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है, रीड राइट के लिए, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ ईमेल के लिए हुआ है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा रीड राइट का मतलब क्या होता है। पहले इसलिए होता है क्योंकि हम सब में लिख सकते थे, रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड की। बेसिकली हम ज़्यादातर इनवैलिड के लिए ही यूज करते हैं, वैलिड ज़्यादा यहाँ यूज नहीं होता। अगर 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 मैं ऑप्शनल की जगह इनवैलिड कर दूँ, इनवैलिड, ठीक है, मैं आई ऑफ इनवैलिड, ठीक है, मैंने इनवैलिड कर दिया है। और कंट्रोल सेव करते हैं। जैसे ही अगर कोई भी जन, और मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, मुझे बहुत गंदा लग रहा है एक्चुअली में ये, ठीक है। और ओके कंट्रोल सेव करते हैं। और देखो अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड कर दूँ,
अभी। और देखो अगर अब मैं सबमिट करूँ तो यहाँ रिक्वायर करना पड़ेगा पहली बात तो। ओके यहाँ, और ये देखो ये लिख के आ गया एट द इन द ईमेल एड्रेस अभिषेक, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये इनवैलिड है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा इनवैलिड का मतलब क्या है। अगर आप इसमें इनपुट कर दो और आप इनवैलिड नाम का इनवैलिड ही आ गया है सूडो क्लास यूज करो तो बैकग्राउंड ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। ठीक है, ये भी तब वैसे ही काम कर रहा है। बेसिकली मैंने ईमेल पास कराया हुआ है और लास्ट नेम मैंने एक्चुअली इसके लिए ईमेल पास कराया हुआ था ग्रीन, और ये ऐसा क्यों हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं ओके 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 इनवैलिड, यानी कि आप देखो यहाँ पे जैसे ही नाम अपना वैलिड करा दो और आपको चेक कराऊँ तो देखो कलर हट गया है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे, और इधर आओ, और मैंने देखो मैंने किसके लिए दिया है इनवैलिड, शायद इसी के लिए दिया है ना। ओके इनवैलिड कहाँ गया आपका, मैंने दिया तो इनवैलिड इसी के लिए। अच्छा अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखो जब तक वैलिड करते हैं इधर, ओके वैलिड कंट्रोल सेव करते हैं। और ये फ़िलहाल इसी को दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा चेक करते हैं। ओके ओके हाँ एक काम करते हैं, इन सबको तो नहीं हटा रहे, बॉडी ग्रीन है। और ओके हम पार्टिकुलर के लिए यूज कर लेते हैं टाइप ऑफ ईमेल, टाइप ऑफ ईमेल। ओके अब देखते हैं, तो देखो ये हट गया है वैलिड, मतलब कि आप जैसे ही इसमें वैलिड एंटर कर दोगे अभिषेक, ओके ओके इसको ही कर देते हैं। तो आपको देखो चेक कर रहा हूँ, जैसे ही आपने इसमें वैलिड कर दिया, वैलिड पैरामीटर पास कर दिए, ये देखो कलर हट गया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इनवैलिड करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो आपको समझ आ गया। जैसे आपने वैलिड लिख दी यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग है ना, आपने वैलिड लिख दी पूरा ईमेल आईडी, तो आपका देखो ग्रीन कलर हट गया। लेकिन मैं अगर एट द रेट हटा दूँ तो देखो आपको समझ आ रहा होगा कि तब आपका जो कलर है वो ग्रीन है, ठीक है। क्योंकि आपने इनवैलिड आपने जो है जीमेल आईडी एंटर कर रखी है, ठीक है। अगर देखो मैं यहीं पे इनवैलिड कर दूं फिर से, कहाँ गया मेरा जी ईमेल, और इनवैलिड, ओके मैंने इनवैलिड कर दिया है। और देखो ठीक है, देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ पे आओ और यहाँ पे फिर से लिख दो, तो यहाँ पे फिर से मैंने वैलिड लिख दिया तो कलर हट गया, क्योंकि मैं बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो देखो ये से कलर हट गया फिर से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वैलिड और इनवैलिड का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डिफ़ॉल्ट एंड रूट, ठीक है। देखो डिफ़ॉल्ट को हम बेसिकली चेक बॉक्स एंड अपने सिलेक्शन यानी कि जो सिलेक्ट रहता है ऑप्शन के साथ यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं इस सिलेक्ट की, और इसमें जो ऑप्शन है आप एक काम करते हैं इससे कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, ओके। और इसमें नहीं करते फ़िलहाल। देखो अगर अभी आपको चेक कराते हैं तो देखो डिफ़ॉल्ट अभी इंडिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका जो डिफ़ॉल्ट हो वो पाकिस्तान वैल्यू हो डिफ़ॉल्ट, ओके। और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो ये नहीं कर रहा है, चलिए वर्क क्यों नहीं कर रहा, ज़रा चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे चेक लिखना होता है इनपुट, जहाँ भी मतलब कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, जो चेक है, जो सिलेक्टेड है, उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो देखो मुझे किसी भी चेक बॉक्स को चेक करने के लिए मुझे यहाँ चेक लिखना पड़ेगा। और मैं अगर आपको चेक कराऊँ फिर से इनपुट बॉक्स, तो देखो या तो यहाँ पे आप चेक लिखो, लेकिन हम चेक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू पहले से है ऑलरेडी चेक, ठीक है। तो
वो उसका जो बॉक्स शैडो होगा वो कुछ इस तरह का हो, 0 0 एंड 5 पिक्सल एंड ब्लैक। ओके, चलो ब्लू करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इसको देखो, हम जब बैकएंड के थ्रू किसी भी को हम बाय डिफ़ॉल्ट चेक कराते हैं तो वहाँ पे हम कुछ कलर दे सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होगा उसका। देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक जो मैंने कराया हुआ है, ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा इसका जो बॉक्स शेडो हुआ होगा इधर उधर, तो वो कुछ इस तरह से हो रहा है अभी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अगर मैं चाहता हूँ सिलेक्ट को लिए, सिलेक्ट मतलब यहाँ पे हमें चेक नहीं लिखना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया तो है ही है, लेकिन मैं इसे सिलेक्टेड कर देता हूँ तो मेरा पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ और हो जाए। ठीक है, कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे करते हैं डिफ़ॉल्ट और कलर करते हैं रेड। ठीक है, कंट्रोल सेव करो और आप अगर देखो चेक कराते हैं आपको, और इधर आओ और देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, वो पाकिस्तान था जो बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड हो रखा है। ठीक है, ठीक है ना। अब ये होते हैं हमारा चेक। और अगर हम रूट की बात करें, देखो रूट में हम जो मेन कलर्स होते हैं जो हमें बार बार करना होता है वो वेरिएबल्स बनाते हैं और अपने कोड में यूज करते हैं। इसमें मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। पूरे 10 से 12 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो आप उसे आसानी से चेकआउट कर सकते हो और उसमें आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।